तो बेटा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम एक रखते हैं, देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक रखा, अपन एक संभावना बता रहे हैं कि देखिए वो एक इसको संतुष्ट करता है कि नहीं, है ना। ये मैंने एक रखा, है ना, ये मैंने यहाँ पे भी एक रखा, ठीक है। तो ये एक हो गया -3 -9 -5। तो कितना हो गया ये 9 10 दोबारा ने 17 1 -17 बराबर 0 आ रहा है क्या? नहीं आया ना। तो ये इसका गुणनखंड नहीं, एक नहीं रख सकते आप। चलो एक नहीं एक मान्य नहीं हुआ, एक आपने रखा मगर वो मान्य नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर 1 नहीं, इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा। x बराबर 1 इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो भैया x बराबर -1 पुट करो तो देखिए, करो तो -1 पुट, तो देखिएगा मैं -1 पुट करके देखता हूं, तुम भी रखो। x की जगह -1 की घात 3 -3 -1 की घात 2 -9 -1 -5, ये है ना। अब px बराबर, अब -1 कितनी बार है बेटा? -1 3 बार है। -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और एक एकम एक, एकम एक, तो माइनस का 1, समझ गए ना। हाँ। माइनस का 1 बचेगा। चलो यहां से इसके बाद आते हैं हम माइनस का 3, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या होता है? +1, तो ये तो +1 हो गया। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 और 5 चलेगा। इसके बाद में देखते हैं हम, अब इसके बाद क्या होता है भाई साहब, देखिएगा -1, यस, ये कितना है? 3 एकम 3 प्लस 9 -5, है ना। एम्प्लाइज डेट px बराबर कितना? 9, यस 9, माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 9 बराबर 0 आया कि नहीं आया? तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ने दिए गए बहुपद को संतुष्ट किया या नहीं किया। इसलिए x -1 उठ के इधर आएगा तो +1, x + 1, है ना। बहुपद कौन सा बहुपद है भैया? ये आपका बहुपद px का एक क्या है? एक गुणनखंड है। अब भैया ये इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम इसका भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए ना। हाँ। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उसका अगर किसी संख्या में भाग लगाया जाए जिसका कि वह गुणनखंड है, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो भैया x + 1 का हम इसमें भाग लगाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। x की घात 3 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 2 से डिवाइड करेंगे। तो x की घात 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो x की घात 3 और 1 का इसमें करेंगे तो 1x², तो ये हो गया x की घात 3 प्लस 1x² एम्प्लाइज, है ना। -1 माइनस माइनस हो गया प्लस का, है ना ये। हाँ। तो प्लस माइनस प्लस का माइनस, समझ गया? आगे हम बात समझे। चलो ये कैंसिल हो गया, यस। अब यहाँ पे देखिएगा -1 -3 -4x² -9x -5, यहाँ तक आगे, यस आगे। अब यहाँ पे 1x कम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ 2 है। अब x के आगे -4 भी लाना है, तो -4x का इसमें हम गुणा करेंगे। तो -4x का जब मैं इसमें गुणा करता हूँ तो -4x² और 4 एकम 4 -4x, तो भैया क्या आ गया? -4x² -4x आ गया। अब ये तो माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 कम हो गया तो -5x बचेगा, -5। अब क्या करेंगे? बोले -5 का गुणा कर दो। अब -5 का हम इसमें गुणा करते हैं, तो -5 क्या करेंगे? तो -5x -5। अब क्या होगा? माइनस का प्लस, ये कट गया, ये घट गया, एक आखिरी में क्या आ गया? आखिरी में आया आपका 0। आखिरी में क्या आ गया? 0 आ गया। अब भैया शेषफल क्या बचा आपका? 0 बचा। तो अब ये जो आपका भागफल है, ये द्विघाती बहुपद है। क्या है ये? द्विघाती बहुपद है। इस द्विघाती बहुपद के मुझे गुणनखंड ज्ञात करना है। अब इस द्विघाती बहुपद के मैं आपके सामने गुणनखंड ज्ञात करूंगा, देखिएगा आप, है ना। गुणा करे तो 5 आना चाहिए और घटाने पे 4 आना चाहिए। 5 एकम माइनस के 5x और धन का 1x, है ना, धन का 1x हो गया और माइनस के 5, यहाँ से एक ये x कॉमन आ गया, x -5, और यहाँ से 1 कॉमन आ गया, x -5, और ये x -5, और ये हो गया आपका x धन 1, x धन 1। तो इस तरीके से, इसलिए दिए गए
बहुपद दिए गए बहुपद px के दिए गए बहुपद px के अभिष्ट गुणनखंड क्या क्या हुए भैया? x + 1 एंड फिर x + 1 एंड x - 5. ओके, दिस इज इक्वल px. अंडरस्टैंड? तो बहुत शानदार सवाल, समझ में आ गया ना?